हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन, जो आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इस कार्तिक मास के संदर्भ में हम, जो कि बहुत कम दिन बचे हैं, केवल 4-5 दिन बचे हैं कार्तिक मास खत्म होने के लिए, इसका हमें स्व मूल्यांकन करना है। हमें माने जिसमें विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, प्रतिपालक हैं, शिक्षा अधिकारी हैं और शिक्षाविद हैं। एजुकेशनिस्ट माने शिक्षाविद, एजुकेशन ऑफिसर शिक्षा अधिकारी, ये सब हैं। इन सबको शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जानना जरूरी है। ये केवल यहाँ की स्थानीय समस्या नहीं है, ये समस्या है पूरे देश की और पूरे विश्व की और पूरे शिक्षा जगत की। इसलिए हमें इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें पहले कोई भी विषय वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल शिक्षा में गुणवत्ता एक विषय वस्तु है, तो उस विषय वस्तु को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस टॉपिक का एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, फिर उसे अप्लाई करना पड़ेगा, माने प्रयोग में लाना पड़ेगा, फिर उसको रिपीट करना है। जब तक हम सीखी हुई बात को दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, तब तक वो क्या नहीं बनेगा, स्किल नहीं बनेगा। हमारा आखिरी लक्ष्य है स्किल। स्किल माने पूरी तरह से उस काम को हम प्रायोगिक रूप से कर सकेंगे। अब कौन कर सकेंगे? मनुष्य मात्र, मानव मात्र, ये सभी मानव मात्र हैं और वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, रंग से संबंधित नहीं है। और वह जो मानव है वो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है मानव। और उन 5 तत्वों को एक साथ जोड़ने से ही वो बनता है प्रकृति, जिसे हम या तो ईश्वर बोलते हैं, या अल्लाह बोलते हैं, या सभी अलग अलग, ईसा मसीह को वो लोग बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पूरे संसार में। लेकिन वो वैज्ञानिक सत्य ये है कि ये जो 5 तत्व हैं वो क्या हैं? प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, वही ईश्वर है। अब वो हमारा जो शरीर बना है इन 5 तत्वों से, उसी शरीर से हम मन, वचन, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, इन 3 तत्वों से हम इन सभी को ये करते हैं। और क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति मीन्स अर्थ, जल मीन्स वाटर, पावक मीन्स फायर, गगन मीन्स स्काई, समीरा का मतलब है एयर। इन 5 तत्वों से मिल करके ही हर आदमी या हर जीव बना है, और उसके द्वारा ही ये सब उपयोग करके, इन सब का एक साथ हो करके, जो इसे हम प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, उसी से हम ये सब सीखते हैं। चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, या शिक्षा के 5 पिलर्स हों, या हमारे
5 सेंस ऑर्गन्स हों, ज्ञानेंद्रियां हों। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं, 5 पिलर्स हैं शिक्षा के, और 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, उसी से हम सीखते हैं। उस शरीर का सही उपयोग करने के लिए हमें योगा के द्वारा मेडिटेशन करना है, तभी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्रता। जब तक हम में, चाहे वो छात्राध्यापक हो या छात्र हो या अध्यापक हो, उसको हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो मेडिटेशन करना होगा, ये साइंटिफिक ट्रुथ है। अब छात्राध्यापक को पहले जो अध्यापक बने हैं या बनने वाले हैं, वो पहले छात्र बने, फिर अध्यापक बने, और ये छात्राध्यापक को हमें पाठ योजना, लेसन प्लान, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक शिक्षक को पाठ योजना के बारे में नहीं मालूम होगा तो वो कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। तो उस पाठ योजना में, जैसे कि छात्राध्यापक सब पढ़ते हैं, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, अवलोकन, अभ्यास, ये 5 तत्व हर शिक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। इसी से संबंधित मैंने 5 प्रश्न, इन्हीं 5 पिलर से संबंधित 5 प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रखा है। यदि आप इनमें से कुछ भी हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट हैं, या ऑफिसर हैं, या एजुकेशनिस्ट हैं, तो उस 5 प्रश्नों को आपको करना होगा। वो 5 प्रश्न हैं हमारे, ये जिसे हम नज़दीक से देख करके 5 प्रश्नों को हम अच्छी तरह से समझें, आपस में डिस्कस करें, आपस में चर्चा करें, और इसके बारे में हमें कहीं से भी मिलता है, हर जगह उपलब्ध है इसका जवाब। आपके पास इसके पास सेलफोन है, उसमें यूट्यूब है, और बहुत से क्या हैं, गूगल हैं, उसमें हमें इन सब के बारे में पूरे विवरण के साथ मिलेगा। उसे हमें देखना है, जानना है और सीखना है। और इस महीने के अंत तक, कार्तिक महीने के अंत तक, यदि हम इस पर अच्छी तरह से चर्चा करें और एक एक चीज़ के बारे में विवरण समझें और इसको करें, तो इन सबको, ये जितने 5 हैं, चाहे विद्यार्थी हो, या शिक्षक हो, या पालक हो, या शिक्षा अधिकारी हो, या शिक्षाविद हो, उन सबको ये जानना जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले 2030 में पूरी तरह प्रयोग में आने वाला है। ये सभी छात्राध्यापकों और शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कृपया एक एक बिंदु को देखिए और आपस में चर्चा करिए, और इसे अपने साथियों को फॉरवर्ड करिए और प्रेषित करिए, और इस पर अपना अभिमत प्रकट करिए। धन्यवाद।